नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा के मंदिर में, जहां बच्चों के जीवन में शिक्षा की नींव रखी जाती है ताकि वो समाज को सही आईना दिखा सके। जीवन जीने के लिए जैसे जरूरी है रोटी, कपड़ा और मकान, मैं अगर इसमें शिक्षा को जोड़ दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा के बिना अच्छे समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। और गोपाल के परिवार को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। पर बच्चे को आखिर पढ़ने के लिए भेजा कहाँ जाए, यह सवाल तो सबके दिमाग में चल रहा है कि किसी अंग्रेजी मीडियम में, विद्या मंदिर में, सरकारी में, या अरे हम तो कह रहे हैं पोता को एडमिशन गुरुकुल में कराई दो या सरकारी स्कूल में कराई दो। बहू पढ़ी लिखी है, पोते पढ़ाई दी, पोतो पढ़ गई, पैसा बच गई। अरे पापा, राधा के पास वैसे बहुत काम हुई जाते, पूरा दिन मेहनत करते रात, बताओ कितना थक जाते। और पैसा के लड़के का ऊपर जाने है, हम अपने लड़का का सरकारी स्कूल मिड डे मील के भरोसे ना छुड़ी। अरे सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे मास्टर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई होते। घर के यहाँ को स्कूल जिला में नंबर 1 में है। हमारी बात कान खोल के सुन लो, हमारो बंटी अरे गरे स्कूल में नहीं पढ़ी, अंग्रेजी को जमाना है, अंग्रेजी में पढ़ावो। अरे बहू, हमने अपने गोपाल हिंदी माध्यम से पढ़ाओ, का हमारा गोपाल केवल पीछे अच्छे अच्छे पानी भरते, पता किस्मत की बात है, नौकरी नहीं लग पाई। अरे वैकेंसी नहीं आई, नहीं बोले हम खुद सरकारी मास्टर होता है। पापा जी, समय के साथ सबका बदलने पड़त। अब कहीं भी चले जाओ सब अंग्रेजी में बोल, और जो नहीं बोल पाओ वो गवार समझो जात। अब अपने गोपी का ही देख लो, बहुत पढ़े लिखे बंद, अगर अंग्रेजी बुलवाई दे तो बोल नहीं पाई। और पड़ोस वाली डॉक्टराइन रोज पूछती तुम्हारो लड़का कहाँ पढ़ते, अब क्या बता मैं सरकारी पढ़ते, उनको लड़का तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी रहो है। अरे डॉक्टराइन के पति थे डॉक्टर, उनका सरकारी पैसा आउट पैसा झेल जात। बहुत महंगे स्कूल है गोपाल, तुम्हारे बस की ना, तुम झेल जाओ। सही कह रहे हैं पापा। अरे हमारे पास एक जुगाड़ है, विद्या मंदिर में कराओ, अनुशासन में भी रही बंटी, अब दोनों माध्यम है, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई लो चाहे हिंदी माध्यम से पढ़ाई लो। कैसो रही राधा? गोपी, हम अपने बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करी। मोहल्ला के सारे बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और तुम नहीं फीस जमा करियो तो हम करी, लेकिन पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में ही। जरा स्टेटस को भी ख्याल रखो। स्कूल से स्टेटस का लेना देना? लेना देना है। अरे पागल हुई गई हो का? देख रहा पापा, जब सब डॉक्टराइन करो धरो है भाई से भर देती, तो बताओ हम क्या करें हमारे दुनिया में। भैया तुम्हारी जेब जो कहा तैसो करो, अंग्रेजी स्कूल बहुत महंगे हैं, सबके बल की नहीं जो फीस भर पाओ। चलो विचार करिए। अरे जिज्जी, कैसे हो? अरे सुनीता, हम तो ठीक हैं, तुम कैसी हो? हम ठीक हैं। एडमिशन कराए लो बंटी को? अब भाई कहाँ कराओ है, सोच रहे हैं करावे, कराए ली। सोचने का है, इंग्लिश मीडियम में ही करावो। हमने तो अपने डुग्गू को इंग्लिश मीडियम में ही कराओ है। अब पता 40,000 फीस जमा हुई है। पता जिज्जी, इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है। पहले डुग्गू आवत रहे तो कहते मम्मी पानी दे दो, अब आवते तो कहते मम्मा मम्मा गिव मी वाटर। हाय जिज्जी, कहते मेरा दिल खुश हुई हो। वह स्कूल में कराई लो एडमिशन। हाँ, सोच तो रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में ही करवा लें। कल बट्टी के पापा से बात वही रहा है, कह रहे हैं कि उसे हम करवाई दें, करवाई ली जल्दी। हाँ और का, नहीं तो फिर सरकारी स्कूल का है बंटी तो होना पड़ ली। अच्छा हम चल, तो मैं नाश्ता बना लूँ। हाँ। मुंशी जी कहाँ चली गई लिस्ट? कितनी बार कह चुके हैं कि एडमिशन करवाए दो,
आज सुनीता मिली रहे, कह रही रहे कि एडमिशन करवा लो, नहीं तो फिर हुई नहीं पाई। लेकिन तुम्हें मेरी एक भी नहीं सुनने है। अरे काहे तुम परेशान हो, करवाए दी एडमिशन, विचार कर रहे हैं कि सब अच्छे स्कूल में करवाए दी जल्दी। किसी में भी नहीं, हमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में कराने हैं, जहाँ सुनीता को लड़का पढ़ रहा है। सुनीता कह रही रहे बहुत अच्छा स्कूल है, एसी भी है, स्विमिंग पूल भी है, सारी सुविधाएं हैं। गोपी जरा सोचो, हमारो बंटी हुआ पढ़ी तो कितना अच्छा लगी। बहुत अच्छा लगी। बंद करो अपना सुनीता पुराण, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई। पता है तुम्हें कितनी फीस है उसमें, खून चूसत है। गरीब और मिडिल क्लास के लिए जो प्राइवेट स्कूल ना बने, इनमें पढ़ते हैं अमीर ने बच्चा। अब हम तुम उस लायक ना है। अब अगर जैसे तैसे हम लोगों ने बंटी को एडमिशन करवाई भी दो तो एक ही 2 क्लास पढ़ाई पे नाम है कटवाना पड़ जाएगी। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से गरीब इंसान अपने बच्चा को अच्छी जगह एडमिशन करवाई नहीं पाई, अच्छी जगह शिक्षा दिलवाई नहीं पाई। गरीब को बच्चा पढ़ी सरकारी में और अमीर को बच्चा पढ़ी प्राइवेट स्कूल में। वाह, जो कहाँ को हिसाब है। अरे यार पापा समझाए लग उसे, फालतू दिमाग खा रही है। हम तो कहा कि पंडिताई सिखावो, इनको दाखिला गुरुकुलम करावो। आज इस देश का डॉक्टर मास्टर ना चाहिए, पंडित की भी जरूरत है, अच्छे पंडित की जरूरत है। देखो आजकल के युग में शादी हो 2 महीना ना गुजर, शादी टूटी जाती। इसलिए अच्छो पंडित भी जरूरी है। एक आपने पापा पंडिताई सीखी है, एक हमारो बंटी पंडिताई सीख के पत्रा बची। हम अपने बच्चा को अच्छी जगह एडमिशन करवाई। गोपी तुम जा रहे हो पता करें या हम खुद चले जाए सुनीता के साथ? दिमाग खराब है तुम्हारा राधा? हम चले जाएं, हम बैठे हैं ना, हमारा लड़का है, बाप है उसके, हम विचार कर रहे हैं उसके हिसाब से जो सही स्कूल हुई उसमें एडमिशन करवाई। खाना बनाओ चुपचाप, हो कम बोलो करो। अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब। जी सर बताएं। बच्चे का एडमिशन होना था सर। जी हो जाएगा सर। वैसे किस क्लास में होना है सर? क्लास 6। अच्छा हो जाएगा सर। तो भैया सुविधाएं क्या है? देखिए सुविधाएं तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्कूल के बारे में बताता हूँ। हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 स्कूल है सर, और स्टेट में नंबर 4 है सर। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा टॉपर्स हमारे स्कूल ने ही दिए हैं सर। क्या बात है। और बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं हमारे स्कूल में सर। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स है सर, उनमें सब में एसी लगी हुई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए सेपरेटेड लैब्स हैं। आर्ट एंड म्यूजिक के एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं। लाइब्रेरी की भी सुविधा उपलब्ध है बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा वीक है तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस हैं सर। और घर से लाने ले जाने के लिए भी सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। और पूरे स्कूल में कैमरा लगे हुए हैं सर। बच्चे की पूरी सुरक्षा हमारी है सर। बहुत बढ़िया है रिंकू यार। तो सर मैं आपको एडमिशन फॉर्म दे दूं? थोड़ा रुक जाओ, पहले समझ लें। हैं? हाँ आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हम जरा देख लें। ओके सर, देख लीजिए। मनीष सर के लिए कॉफी लेके आओ। पढ़ो। बीएन पब्लिक स्कूल और फ्यूचर। रिंकू यार आवर फीचर्स लिखो। दादा हम कहूँ इतने बड़े स्कूल में घुसे ही नहीं है, यही अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है। तो वहाँ पॉलिसी पुलिस पढ़ा तो मौधी की लड़का न होता है तो हम संगम थोड़ा तुम्हारा काम करते भीम एजेंटों को। सीख लिए धीरे धीरे। काफी सुविधाएं हैं यार, लेकिन फीस बहुत तगड़ी हुई है रिंकू। अरे यार हम बहुत वांडू वकील हैं भाई, तुम काहे परेशान हो? 1 घंटा में तुम्हारो केस निपटवाई दी। और क्या, तुम बस मेरी सीट पर पहुंचो, हम बस 10 मिनट में आए रहे, बच्चे का कोर्स दिलवाई दी। हाँ ठीक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। जो बताओ कक्षा 8 कोर्स कितने में मिली? 1 मिनट सर, देख के बताता हूँ। हाँ देखो, पता करो भाई। लो कोई और मुर्गा कटन आई बोला तो वकील था भाई। अच्छा हाँ 5400 का पड़ेगा सर। हैं? जी सर। बड़ा महंगो है यार। चलो कोर्स की व्यवस्था हुई जी भैया, हम मिश्रा जी पर कही थी, उनके यहाँ भैया आए हुए 9th में, तुम उसको कोर्स ले लियो, ठीक है? सॉरी सर, कोर्स तो आपको नया ही लेना पड़ेगा।
हमारे यहाँ के यही रूल्स हैं सर। कैसो रूल है यार, ऐसे कैसे न लेने पर ही? हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता रहे। ऐसा नहीं है सर, एनसीईआरटी हर साल कोर्स अपडेट कर देती है, और अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो बच्चे का विकास कैसे होगा? विकास है कि चक्कर में तो हमारी फटी जाए रही यार। चलो बच्चे को पढ़ाना है तो कोर्स तो दिलवाने पर ही। निकालो किताबें, निकालो जल्दी। नहीं सर, कोर्स स्कूल से नहीं मिलेगा, आपको शुक्ला बुक डिपो से लेना पड़ेगा। अरे वाह, हरे से लेना है तो हमारे छोटे भाई एक दुकान है, वहाँ दिलवाई दी, सस्तो पर जाई थोड़ा। सॉरी सर, कोर्स तो आपको शुक्ला बुक डिपो से ही लेना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी बेस्ट है। कहीं बाहर से आप लेंगे उसमें मिसप्रिंट होगा, क्वेश्चन गलत होंगे, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगी, और आपको तो पता ही है क्वालिटी का हम लोग कितना ध्यान रखते हैं सर। खूब यार, क्वालिटी के नाम पर चूतिया काट रहे हो हैं? चलो अब बच्चे को पढ़ाना है तो कोर्स तो दिलवाऊँ एक पर ही। ठीक है, दिलवाई दी। ओके सर। दादा एक चीज है, फीस जरूर महंगी है, गत्ता बहुत गुद है। LKG का बच्चा तो पूरा बहुत जी में। अरे यार, और बताओ तुम्हें कोई दिक्कत? पापा, वो जो मैथ वाले टीचर है ना, वो छोटी छोटी गलतियों पे बहुत मारते हैं। अरे उनसे कह दियो कि हमारे पापा बहुत अंडू वकील हैं, करिया कोट वाले के चक्कर में ना पड़े, ने 376 लगवाई, जेल कटवाई दी। ठीक है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अब दबदबा। वैसे दादा एक बात कहें, हाँ, सरकार भले न जनसंख्या पर नियंत्रण लगाई पावे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल वाले लगाई के ही मनी। का जे लोग का निरोध बटी का। अरे दादा बहुत सब थोड़ा हो। अरे इंसान एक बच्चा का पढ़ाई नहीं पाई रो तो दूसरे के बारे में प्लानिंग ही नहीं करी। रिंकू यार, हो दिमागी तुम, बात ही कही रहे तू। अरे दादा बस यहाँ पर संगम सीख रहे हैं। जो बता, कितने रुपया मार दे हमने तुम्हारे? जी सर। कितने रुपया मार दे जो तुम हमारे बालक का रोज क्लास से बाहर निकाल देते हो और रोज स्कूल से फोन जाए रहो कि सर फीस जमा कर दीजिए, सर फीस जमा कर दीजिए, नहीं तो फाइन लग जाएगा। अरे कितने रुपया बाकी हैं यार? 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। अरे जब तुम्हें चेक ही करने रहा है तो काहे के लिए फोन कर रहे रहो रोज? और हाँ, एक चीज और बता, जो का तरीका है तुम लोगों को, हर दूसरे तीसरे दिन बच्चा कह रहे हो 100 रुपया ला, 200 रुपया ला, आज जो फंक्शन है कल वो फंक्शन है। जो कौन तरीका है? परेशान करके रखी दो यार तुम लोगों ने। सर आपके 2000 रुपये बाकी है। 2000 रुपया? बताओ यार, 40,000 रुपया जमा कर चुके हैं, 2000 रुपया के चक्कर में तुम हमारे बालक का रोज क्लास से बाहर निकाल देते हो। जब हमने एडमिशन करा रहा है तब ही हमने जब बात कही रहा है कि हम एक बार में पूरी फीस नहीं जमा कर पाए। गन्ना को पैसा आए नहीं रो, फीस जमा कर दो। अरे कहां से फीस जमा कर दें? अरे मिश्रा जी, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अरे परेशान थोड़ा हुए, परेशान तो कर रहे हो आप लोग। बताओ, 2000 रुपया के चक्कर में रोज बालक का खड़ो कर देते क्लास में। मिश्रा जी, अभी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी बिल्कुल फीस नहीं जमा है, तो खड़ा किया जाता है। टीचर को पता नहीं होगा ये मिश्रा जी का बालक है, खड़ा कर दिया। देख रहे हो गोपाल दादा, कहीं से मक्खन लगाओ जाए रहो। और एक बात, एक बार बच्चा ने किसी बच्चा से हिंदी में बात कर ले, बताओ इस पर 500 रुपया जुर्माना लगाई दो। बहुत दशा खराब है। अरे बहुत। अरे का हिंदी बोलन पर भी जुर्माना देना पड़ी? हमारी मातृभाषा है, अरे थोड़ी शर्म करो। अरे मिश्रा जी, करना पड़ता है अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में, और आपको थोड़ी कोई जुर्माना देना है। मैच देख लेना, कोई जुर्माना वगैरह ना हो, ठीक है? जो तरीका ठीक नहीं है, हमारे बच्चा का दोबारा क्लास में फीस का लेके खड़ो मत कर दियो। जब वहीं तक जमा कर दी और फिर दोबारा फोन मत करियो हमें। कराइयो नहीं, बाद में देखें यार, पहले विचार करना पड़ी यार। न कराई लो। विचार करके बताएं। अब गए रहो स्कूल, पता करे एडमिशन के बारे में, का बताओ? हाँ, गए रहे पता करने एडमिशन के बारे में। राधा BN पब्लिक स्कूल की दशा बहुत खराब है। अपने स्तर को स्कूल ना है, बंटी को एडमिशन हुआ ना है। हाय देखो, हमने पहले ही कही रहा है कि टाइम से कराई दो, सीटें फुल हुई गई। जिस चीज को हमें डर रहा है आखिरकार बहाई हुई को। अरे महारानी, तुम समझ ना रही हो, एडमिशन तो हुई रहे हैं, लेकिन हमारी औकात नहीं एडमिशन कराने की हुआ। हम तो सिलेबस नहीं खरीद पाई। हमारी महीना में 10 से 12 हजार रुपया इनकम है, उससे ज्यादा तो फीस है हुआ। हाँ तो फीस ज्यादा है,
लेकिन सुविधाएं भी तो हैं। राधा, सुविधा के चक्कर में हम लोग दुविधा में फंस गए। हम आंखें देख के आए हैं, शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है। हमें उनकी व्यापार से कहाँ मतलब, वो कुछ भी करें। तुम ज्यादा समाज सुधारक ना बनो। हम अपनो माल जेवर बेच के अपने बच्चा को एडमिशन बीएन पब्लिक स्कूल में कराई। राधा, तुम अब समझ कहाँ नहीं रही हो। बीएन पब्लिक स्कूल से भी अच्छे अच्छे स्कूल हैं अपने क्षेत्र में, जिनमें धांधली ना हो रही उनमें कराई नहीं एडमिशन, वरना हिंदी माध्यम में कराई नहीं। हर साल हिंदी माध्यम से भी डीएम बन रहे हैं। इनमें तो ढोंग चल रहा है। ढोंग वही नहीं कर रहे, ढोंग तुम कर रहे हो। गोपी, सच तो जो है कि तुम अपनो पैसा बचावे के चक्कर में अपने बच्चा को भविष्य बर्बाद करना चाहती हो। राधा, तुम पागल हुई गए हो का? हाँ, हम पागल हो गए हैं, क्योंकि तुम्हें बंटी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें है। क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि वो तुम्हारी तरह बीमा एजेंट बन के एक एक पॉलिसी के चक्कर में घूमत फिरे। बस अब एक शब्द अगर तुम्हारे मुंह से निकलो ना तो मेरे हाथ उठ जाएगी। राधा, हमें अपने बच्चा की कोई चिंता ही नहीं है। अरे हमें भविष्य की चिंता है, इसलिए हम 4 दिन से स्कूल ढूंढत घूम रहे हैं। हम समाज का देख के कहीं भी एडमिशन ना करनी, स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में अपना स्टेटस तक चलो जी। सुनो, एडमिशन का हुआ है। दादा, एक जुगाड़ दिमाग में आओ है। अरे हम तो कह रहे हैं बालक का कथावाचक बनावो, बहुत स्कोप है। सोचो जो बजाई के हारमोनियम झूम के भजन गई ही, अरे आनंद ही आई जी। सही बताओ जी। अरे यार रिंकू, तुम्हें मालूम है तुम्हारी भौजी जो सब बिल्कुल नहीं पसंद है। उनने एक रट लगाए रखी है इंग्लिश मीडियम। वो बच्चा को एडमिशन इंग्लिश मीडियम में ही करवाई। 2 दिन से झगड़ा हो रहा इसे चक्कर में। कहाँ सोची फिर? सोचना कहाँ है, जहाँ तुम्हारी भौजी चाहती उन्हें कराए दी। रोज रोज की लड़ाई तो बढ़िया है यार, कैसे झेली वो। अरे ओ तुक्की, 20 रुपए पकौड़ी लाओ जल्दी यार, देर हो रही। अंडू वकील साहब आएंगे। नमस्ते वकील साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। और भाई गोपाल, करवा दो एडमिशन। कहाँ करवाए पाओ वकील साहब, बहुत महंगाई है। भाई महंगो तो है, सबका मालूम है। हमारा तो पैसा ऐसा है कि हम झेल जाए। नॉर्मल आदमी तो फाटिक फरीदपुर पहुंच जाए। सही कह रहे हो। दुनिया भर की नौटंकी है यार, लेकिन क्या करें, समाज के हिसाब से चलना पड़ते। कहाँ जा रहे? कोर्ट जा रहेगा? अरे कोर्ट ही तो जा नहीं पाए रहे यार। जा रहे बच्चा की ड्रेस सिलवाई ही जाए, पिछले सत्र में ही सिलवाई रहे, लेकिन इस बार पैंट में 2 पट्टी बढ़ाई दें, 5000 की फाड़ दें हमारी, सिलवाऊं जा रहे। अरे यार दुग्गी, तुम पकौड़ी लाओ जल्दी। 5000 रुपया की ड्रेस? वकील साहब, इतने रुपये में तो हमारी बरात कपड़ा बनी जा रहा है। हमारे तो पूरा घर के बनी गए यार। ड्रेस तो सस्ती है, 2000 की बन जाए ही कहूँ बनवा लो कोई दुकान पर, लेकिन फिक्स दुकान पर कमीशन सेट है भाई, हमें सब पता है, चिर रहे सबकी। तो वकील साहब, जो सब तुम जानते हुए नुकसान कहाँ झेल रहे? अरे यार गोपाल, बच्चा पढ़े लिख जाए का है नुकसान यार। गोपाल, इस हिसाब से तुम तो झेलना ही पई हो, तुम्हारे औकात से बाहर को मामला है। लेकिन वकील साहब, पढ़ाई तो बढ़िया होती हुई, जब इतनी फीस ले रहे हो, जो सब इतना तामझाम। बहुत कंफ्यूजन है भैया। पेरेंट टीचर मीटिंग में जैसे ही कुर्सी पर जाए बैठ पावो। वकील साहब, आपका लड़का हीरा है, क्या तरासा है आपने। शैतानी तो बिल्कुल नहीं करता। स्कूल के सारे टीचर पूरे दिन इसकी तारीफ करते रहते हैं, और हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये बहुत आगे जाएगा। और इस बार का रिजल्ट देखा आपने, पूरे 90% लाया है। जबकि पापा, इस बार मैंने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं। हमें पता है, काहे कि तुम अंडू वकील के अंडू पुत्र हो ना। अरे, और फिर शाम का जैसे ही घर आवो तो मोहल्ला वाले, वकील साहब बात सुनो, तुम यार अपने बालक का है ना समझाओ। 2 बार हमारे बालक की खपड़ी फोड़ चुको है। जब हमने उसे डांटो तो यार अंग्रेजी में गाली देकर चलो। वो हम बताओ तो कि 100 दिन बवाल हुई जाइए, अब हम तुम्हारी खपड़ी फोड़ दें। बने घूमत बहुत बड़े अंडू वकील, बार बार बालक उन्हें समझाई बहुत यार। बहुत स्थिति गंभीर है। अब सारो समझ में ना आया रहो कि चली का रहो है, या तो हमारा लड़का बहुत होशियार है, या हम बहुत बड़े नपोरा हैं।
वकील साहब ऑप्शन 2 100% सत्य है। सही कह रहे हो रिंकू, हम बहुत बड़े नपोरा हैं। वकील साहब आपका तो कानून को ज्ञान है, फिर आप काहे ना कोई एक्शन ले रहे हैं? गोपाल, हम बहुत अंडू वकील हैं यार। हमें बच्चा का पढ़ाना है, समाज सुधारक नहीं बनना है। अरे यार जब ये तुम पकौड़ी लाओ यार, भाई आदमी हो कौन हो? फिर एक क्लाइंट की चीरना है हमें, पैसे व्यवस्था कहाँ करी? हाँ रुपया के खत्म लिख लियो, ठीक है? ये तो कोई कैश उस लेके आएगी हमारे पास, बराबर कर दी। ठीक भैया गोपाल है? गोपाल बहुत महंगी शिक्षा है यार। गलत। रिंकू, महंगी शिक्षा नहीं है, सुविधाओं के नाम पर चलने वाला धंधा महंगा है। अब बंटी का एडमिशन इस स्कूल में हो या ना हो, लेकिन ये धंधा बंद करना पड़ेगा। अरे पढ़े लिखे सब शिथिल पड़ गए, अनपढ़ अलग जगह। अब गुरु हुए घंटाल यहाँ है, अब कौन मसाल जलाए। आधुनिक होते होते, हाय आधुनिक होते होते कल्चर अपना भूल चले हैं। बिजनेस बना उसूल यहाँ है, कैसे है स्कूल चले हैं। बिजनेस बना उसूल यहाँ है, कैसे है स्कूल चले हैं। मोटी मोटी फीस वसूल के मोटे मोटे सेठ बने हैं। अच्छी शिक्षा देंगे इसके नाम पे महंगे रेट किए हैं। ज्ञान के मंदिर धीरे धीरे है, ज्ञान के मंदिर धीरे धीरे बिजनेस मीटिंग हॉल बने हैं। बिजनेस बना उसूल यहाँ है, कैसे है स्कूल चले हैं। बिजनेस बना उसूल यहाँ है, कैसे है स्कूल चले हैं। ट्रस्टी बन सेवा के नाम पे धंधा खूब चलाने वालों, बच्चों की पुस्तक के ऊपर हाई कमीशन खाने वालों। अंग्रेजी बोलेगा बच्चा ऐसा दावा करने वालों, हिंदी गर गलती से बोले फाइन उसका भरने वालों। हिंदी देश का गौरव, हिंदी भारत की पहचान है। अंग्रेजी है सिर्फ ऑप्शन, हिंदी से देश महान है। मोबाइल से जकड़ी पीढ़ी, मोबाइल से जकड़ी पीढ़ी कल्चर अपना भूल चले। बिजनेस बना उसूल यहाँ है, कैसे है स्कूल चले हैं। बिजनेस बना उसूल यहाँ है, कैसे है स्कूल चले हैं। यार गोपाल, आपकी कोई तगड़ी खबर ना मिल रही। पत्रकार साहब, खबर के लिए खबर ढूंढना पड़त। बाकी आपको लड़का भी ऐसा स्कूल में पढ़ रहा होगा? हाँ है, नहीं पढ़ रहा हो? अरे बेटा धैर्य, अपने चाचा के पैर छुओ। अरे खुश रहो भैया, खुश रहो। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। पढ़ाई इनकी बढ़िया ना, बहुत बढ़िया चल रही। ले बेटा, अपने चच्चा आज की ताजा खबर पढ़ के सुनाओ। अरे गोपाल, ये तो पैसा लग रहा हो, कुछ तो आधा हो। बिल्कुल सही बात। चल हिंदी नहीं पढ़ता रहो। अरे पत्रकार साहब, मनोबल काहे गिरा रहे बच्चा को? बेटा हिंदी पढ़ाई नहीं जाता है स्कूल में? कभी कभी मैडम पढ़ाती हैं। अच्छा, हम क्या सारे पढ़ाओ, मैडम कभी कभी पढ़ाती। 2-3 घंटा हो गया बैठे बैठे। चलो बात करो, चल के हो जाए एडमिशन तो ठीक है, नहीं तो जो है कहूँ और हाथ पांव जो रहे चल के। आओ दादा फिर बात कर। चलो। अरे भैया बहुत देर हो गई, 2-3 घंटा से हम लोग यहाँ बैठे हैं, देख लो। सर एडमिशन नहीं हो पाएगा। और ऐसा कैसे नहीं हुई पाई? हमारे बच्चा ने एंट्रेंस में टॉप करो भाई,
और कल आप ही कह रहे हो कि आपका बेटा RTE कोटे से आता है, एडमिशन हो जाएगा, आज आप मना कर रहे हो। भैया हम गरीब आदमी हैं, बहुत उम्मीद है हमारी कि हमारा बेटा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। एक बार आप देख लो, किसी से बात करना है तो कर लो, लेकिन एडमिशन करवाई दो। ठीक है रुकिए, मैं देखता हूँ एक बार। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर वो RTE कोटे से एक बच्चे ने एंट्रेंस क्लियर किया है सर। सर बहुत परेशान है, देख लीजिए अगर एडमिशन होगा तो। ओके सॉरी सर, सीट्स फुल हो गए। ऐसा कैसे फुल हो गए? कल दौड़ाई रहे हो, खाली तमाशा बनाए यार। हमारे बच्चा की सीट किसी और कैसे मिल सकती? सर आप समझिए, एडमिशन नहीं हो पाएगा आपके बच्चे का, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। अरे कोई अमीर आदमी खाएगा वही बच्चा की सीट? उसका दादा हर जगह गरीब आदमी ही दबाव जी का। गरीब ही मरत हर जगह है, बड़ो आदमी थोड़ा ही मरत। नहीं 10-20 हजार लाओ, हमारे फार्म वाले पैसा वापस करो। सर वो तो वापस नहीं हो पाएंगे, सॉरी। अरे पैसा कैसे नहीं वापिस होंगे? पैसा दे वापिस। सर आप कल आके मैनेजर साहब से बात कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर। चलो कोई बात नहीं, खाई लो, गरीब आदमी को पैसा हजम नहीं हुई। आओ दादा, कोई दूसरे स्कूल में करवे, यहीं चले फिर। चलो देखा था। पत्रकार साहब, मिल गई आपको ताजा खबर? यार गोपाल, खबर तो ताजा मिल गई, लेकिन हम छाप नहीं सकते क्योंकि अहम हमारो बेटा पढ़ते और विधायक जी के भैया को स्कूल, और विधायक जी से हमारे अच्छे संबंध, अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे संबंध है। पत्रकार साहब, अगर आपकी आंखों में थोड़ा सा भी पानी हो या जरा सी भी ईमानदारी आपके अंदर बची हो, तो कल मंदिर वाले गार्डन में आ जाइए सुबह। आपका ताजा खबर भी मिली और मसाला भी मिली, क्योंकि आपके सगे संबंधी अब चक्कर में पड़ने वाले हैं। क्या दुनिया है यार। चल चल। नमस्कार, मैं आपका गोपाल, कोई नेता नहीं हूं, एक आम नागरिक हूं आपकी तरह, और उसी हैसियत से आप सभी को यहां इकट्ठा किया है। इस वक्त एडमिशन का दौर चल रहा है, सभी अपने बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं। मेरा भी एक प्यारा सा बच्चा है बंटी। मेरे घर में भी रोज चर्चे होते हैं कि बच्चे का एडमिशन कहाँ कराया जाए। इसी चर्चा में मेरी पत्नी से झगड़ा भी हो गया। वो मुझसे कहती है कि तुम अच्छे बाप तभी बन सकते हो जब तुम अपने बंटी का एडमिशन किसी महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराओगे, क्योंकि मोहल्ले के सारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। स्टेटस मेंटेन करना है, वरना बेइज्जती हो जाएगी। फिर क्या था, हम मिडिल क्लास के लोग हैं साहब, अपने परिवार के सपनों के लिए, स्टेटस मेंटेन करने के लिए जान झोंक देते हैं। आपको पता है मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मैं बहुत समृद्ध नहीं हूं आपकी तरह। हाँ, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, मैं एक कमजोर बीमा एजेंट हूं, पॉलिसी काटता घूमता हूं, लेकिन फिर भी मैंने पैसे जोड़े और इस क्षेत्र के सबसे टॉप स्कूल का एडमिशन फॉर्म लेकर के आ गया। रिंकू, एडमिशन फॉर्म लाओ। ये है BN पब्लिक स्कूल, इस क्षेत्र का सबसे टॉप स्कूल। लेकिन राधा, मैं इस स्कूल में अपने बंटी को पढ़ाऊंगा नहीं। कॉपी? अरे जिन स्कूलों की बिल्डिंग्स में कमीशन के नाम पर धंधा होता हो, मैं ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा। जो किताब 100 रुपए की मार्केट में मिल जाती है, वो जैसे ही स्कूल का टैग लगता है हजारों रुपए की बिकने लगती है। हर साल प्रकाशन बदल दिए जाते हैं, संशोधन के नाम पर हर साल मोटी रकम आप सभी से वसूली जाती है। बोर्ड कहता है कि NCERT की किताबें पढ़ाओ, लेकिन ये कहते हैं कि अरे NCERT से पढ़ाओगे तो आपके बच्चों के सपने नहीं पूरे हो पाएंगे, उनसे नीट नहीं निकलेगा। साइड बुक्स पढ़ाओ, और साइड बुक्स लगा करके उस पर भी मोटी रकम पैदा करते हैं। अरे गजब का हिसाब किताब बना रखा है। किताबें आपको फिक्स दुकान से लेनी है, ड्रेस आपको फिक्स दुकान से लेनी है,
ताकि मोटी मोटी रकम आ सके स्कूलों में। हर साल फीस बढ़ाने के नाम पर कभी एडमिशन फीस, गेम फीस, लाइब्रेरी फीस, ये फंक्शन वो फंक्शन, अरे हजारों रुपए तो आपकी जेब से ऐसे ही निकाल लिए जाते हैं। अरे लूट मचा रखी है इन सब ने। आरटीई एक्ट के तहत हर एक स्कूल को, उस स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गरीब बच्चों को 25% सीट आरक्षित करनी होती है। लेकिन ये सब अमीरों के साथ मिलकर के इन गरीबों का हक भी खा जाते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि ये गरीब बच्चे कहीं इनके बच्चों की बराबरी ना कर लें। बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है। पहले ट्रस्टी बन जाइए, समाज की सेवा करते करते एक स्कूल खोल लीजिए और उसमें करिए ब्लैक का व्हाइट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोई आवाज ही नहीं उठाता है, किसी को जानकारी ही नहीं है। सरकार सरकारी स्कूलों पर इतना पैसा खर्च करती है सुविधाओं के लिए ताकि हमारे गरीब बच्चे पढ़ सके, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। अरे इसमें किसकी गलती है? सरकार सुविधाएं पहुंचा तो रही है, लेकिन आप आवाज नहीं उठाते हो। आपके बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता, आप क्यों नहीं चढ़ते उनके ऊपर? आप आवाज उठाओ ना। आप सरकार से कहो कि आप ऐसी सुविधा प्रदान करो कि टीचर्स पढ़ाएं, उनके ऊपर दबाव बनाओ। लेकिन नहीं, बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठानी है, क्योंकि जनता को तो कुछ पता ही नहीं है। जनता फ्री का राशन, फ्री का शौचालय, फ्री का आवास लेने में बिजी है। उसे अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की नौकरी की कोई चिंता नहीं है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। अरे 2 रुपए पेट्रोल पर बढ़ते हैं, आप हाहाकार मचा देते हो। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाएं तो आंदोलन कर देते हो। लेकिन जब इसी समाज में कोई बच्चा, कोई गार्जियन फीस नहीं भर पाता है और आत्महत्या कर लेता है, तब आपकी आवाज को क्या हो जाता है? क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? कहां चली जाती है आपकी पावर? कहां चले जाते हैं सारे संगठन? कहां चली जाती है आपकी आधुनिक सोच? अरे शिक्षा हमारा अधिकार है, व्यापार नहीं। इसको समझना पड़ेगा। अरे आप आवाज नहीं उठाते हो तो पता नहीं कितने गरीब लोगों का हक मारा जा रहा है। गवर्नमेंट के पास नियम तो बहुत है, लेकिन अप्लाई कहां हो पा रहे हैं? वो भी हमारे आपकी आवाज का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा लूंगा, लेकिन सोचना आपको है, क्योंकि आपके आवाज ना उठाने के चक्कर में पता नहीं कितने गार्जियन इस स्कूल स्कैम में फंसते हैं। मेरे पास सारे सबूत है। सारे इंग्लिश मीडियम खराब नहीं है, लेकिन जिन स्कूलों में स्कैम हो रहा है मैंने उनकी लिस्ट तैयार कर ली है। मैं तो जा रहा हूं अपने डीएम साहब के पास अपनी बात रखने। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो सहयोग कीजिएगा। और हाँ पत्रकार साहब, मिल गई आपको ताज़ा खबर, हो सके तो छाप दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रिंकू आओ, राधा चलो। गोपाल बिल्कुल सही कह रहा है, हम आज ही कोर्ट में केस दायर करते हैं। गोपाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोपाल तुम संघर्ष करो, गोपाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरु महिमा बतलाने वाली हाय किताबें कहाँ खो गई, भारत का इतिहास बताने वाली पुस्तक कहाँ सो गई। रानी लक्ष्मीबाई वाले किससे नहीं पढ़ाता कोई, आज विवेकानंद के सच्चे लेख नहीं लिखवाता कोई। तुलसी और कबीर के दोहे जो जीना सिखलाते थे, माँ की ममता बहन की रक्षा करना हमें सिखाते थे। कहाँ सो गए वीर हमारे ज्ञान की अलग जगाने वाले, शिक्षा जो व्यापार बनाए उनको सबक सिखाने वाले। जागो मेरे परम वीर, तुमको ये देश प्रणाम करेगा। शिक्षा को अधिकार बना दो, जग सारा गुणगान करेगा। देश को दिशा दिखाने वाले, देश को दिशा दिखाने वाले कल्चर अपना भूल चले हैं। बिजनेस बनाओ उसूल यहाँ है, कैसे है स्कूल चले हैं। बिजनेस बनाओ उसूल यहाँ है, कैसे है स्कूल चले हैं। बिजनेस बनाओ उसूल यहाँ है, कैसे है स्कूल चले हैं। बिजनेस बनाओ उसूल यहाँ है, कैसे है स्कूल चले हैं। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है पसंद तो आई होगी, खून तो खौला होगा।
तो आप अगर सच्चे देश के नागरिक हो और आप चाहते हो कि समाज में कुछ सुधार आए तो इस वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट अपनी प्यारी वाली छोड़ के जाना, अच्छी या बुरी दोनों स्वीकार है, करके जरूर जाना कमेंट, और शेयर कर दो सभी के पास ताकि ये बात ये सबको पता चलनी चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को तैयार करने में। इन मुद्दों को कोई छूता नहीं है, पर हम हिम्मत करते हैं आपके प्यार से, आपके सपोर्ट की वजह से। तो एक इस वीडियो पर अपना प्यारा वाला सपोर्ट दिखा देना, कर दो शेयर यार, देश हित में, समाज हित में। और ऐसे ही द फंडोज की वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए